अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ को। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ का जब हम नाम लेते हैं तो आपको यहाँ से ये एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉजिटिव टर्म जो सीरीज़ होती है उसके अंदर ये है कि एन की वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव किसी भी सूरत के अंदर नहीं होगी, वहाँ पॉजिटिव ही होगी। ठीक हो गया। उसके अंदर क्या होगा, समीशन ए एन फॉर ऑल ए एन ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ का जो डेफिनेशन के सीरीज़ समीशन ए एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्म सीरीज़। अब ये सीरीज़ या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, ये कभी एस्केलेट नहीं होती। एस्केलेट का मतलब क्या है? एस्केलेट यानी कि +1 -1 +1 -2 इस तरह +2 इस तरह, यानी कि हमारे पास एस्केलेट नहीं होगी। इसका रीज़न ये है कि ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमारे पास बताएगी कि कन्वर्ज कब होगी, डाइवर्ज कब होगी, वो भी मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। सबसे पहले इसके टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस को मैं आपके सामने टेस्ट डिस्कस करता हूँ, जो इसका जनरल टेस्ट है। मैं कहता हूँ कि अगर एस एन है मेरे पास, वो जा रहा है A1 A2 A3 से लेकर AN तक, एस एन प्लस वन आ गया। एस एन प्लस वन का फार्मूला क्या है कि A1 A2 A3 डॉट AN तक जाएगा, प्लस अगली बार जो होगा एन के साथ +1 एक हमने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। ये टोटल एस एन प्लस वन और एस एन आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करें, एस एन -1 एस एन। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो ये इसके साथ जीरो कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये चलते 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 ए एन इसके साथ कैंसिल, पीछे से ये चीज़ हमारे पास बचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ए एन है, यहाँ AN+1 है, यहाँ ए एन से है और ये माइनस और ये -0 हो गया, सिर्फ ये बचा। इसको कहते हैं फास्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब ये अप्रोच टू जीरो कर रहा है। अब एस एन समीशन SN+1 ये जीरो जब अप्रोच ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन क्या आ गया, जीरो हो गया, यानी कि ये चीज़ इससे क्या है, ग्रेटर देन। अब हम इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मोनोटोन, ये जो मोनोटोन इंक्रीजिंग जो है ना कन्वर्जेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर किसी मोनोटोन सीक्वेंस का ऊपर बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो वो सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज होगा। यानी कि अगर ये मोनोटोन सीक्वेंस है, अगर वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो उसका जो ऊपर बॉन्ड होगा वो हमारे पास एग्जिस्ट होगा। ये ठीक हो गया। अब पॉजिटिव टर्म अगर दोनों करते हैं तो डाइवर्जेंस नहीं होगी। अगर दोनों चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव टर्म हो गई हैं तो वो डाइवर्ज नहीं होगी। अब इसके अंदर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ज़रिए आपको बताऊंगा कि अगर आर की वैल्यू, आर क्या है, आर हमारे पास कोई यानी कि दिया गया होगी वैल्यू, उस आर की वैल्यू अगर हमारे पास जब सॉल्व करेंगे लेस देन 1 आ जाती है तो कन्वर्ज होगी, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो वो डाइवर्ज होगी। ये आप देख सकते हैं। ये क्या समीशन आर एन की जगह एन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। आर एन के 1 1 1 1 1 और ये 1 की पावर एन 1 ही आएगा। अगर आर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज होगा, अगर ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्ज होगा। मैं लिमिट करता हूँ, आर की पावर -1 है, आर की पावर -n है, तो आइए मैं आगे दिखाता हूँ। आर की पावर -n है तो आर 1/आर की पावर n है। n की जगह जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा 0 आएगा, तो इसका मतलब कि आर लेस देन 1 आ गया है। 0 लेस देन 1 है ना, इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रही है। 1/2 करें तो यहाँ पर ही वही चीज़ आ गई है, 1 n की पावर 1 1 की पावर 2 n की पावर 3 n की पावर 4 चलते चलते n, तो यहाँ पर भी ये भी कन्वर्ज होगी। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्या मैं बताऊंगा कि सीरीज जो हमारे पास होती है ना, पार्टिकल वैल्यू की तरह होनी चाहिए। ठीक हो गया। किसी पार्टिकल पॉइंट से वैल्यू दूर हो रही है तो डाइवर्जेंस किसी पॉइंट से दूर जाता है, कन्वर्जेंस किसी पार्टिकल वैल्यू के करीब जा रही है। तो यानी कि डाइवर्जेंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल रहे, कन्वर्जेंस की ये कह रहे हैं उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि अगर अब जो कन्वर्जेंस होगी उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह जिस पर वो पॉइंट कन्वर्ज कर रहे हैं। फर्स्ट हमने चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जीरो नहीं आती तो पॉजिटिव टर्म जीरो आएगी। यानी जैसे कि यहाँ पर देखें एस एन है, तो ये यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं, ए की जगह 1/2 पुट किया, यहाँ से फॉर्मूले के देखें 1 - आर की पावर n 1 - आर। अब आर के पास क्या आ गया, आर क्या होता है, आर का फॉर्मूला कि 1/r डिवाइडेड बाई 1/2, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर डिवाइड करना। हम आर जब पाएंगे ज्योमेट्री मीन के अंदर क्या 4 6, तो 6/4 करेंगे क्या आएगा 3/2। इस तरह इनकी सब के आपस में वैल्यू देखिए, आंसर सेम आते हैं। अगर इसका क्या आता है 1/4 1/2 आता है, इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड किया तभी 1/2 होंगी, इनको इससे करें तब भी, तो ये आ जाएगा। अब एन टर्म में ऐसे 1 + 1/2 1/4 टच 1/2 एन है, तो ये इन्फिनिटी है और ये सारा क्या आ जाएगा आपके पास 0। यूँ करके ये पॉजिटिव टर्म सीरीज हमारे पास ये, यानी कि अगर 0 आ जाए तो कन्वर्ज होगी और ग्रेटर देन 1 आ जाती है डाइवर्ज होगी। ठीक हो गया। तो अगर हमने नेसेसरी कंडीशन चेक करनी तो पूरा सामने करना, बल्कि 1/2 एन करना है जो जनरल है, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे।
यानी कि हमने चीज़ चेक करने की आया वो ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पूरा सामने करें 1/2 करें, वहाँ से पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी चीज़ होती है पॉजिटिव टार्म सीरीज।